Assalamu alaikum. Today we will start basic English grammar. So in English grammar, the first topic is phrase and clause. So what is phrase and what is clause? Phrase is a group of words that do not give a complete sense. Phrase हम किसे कहते हैं? Phrase एक लफ्ज़ों का गुच्छा होता है या ऐसा कहा जाता है कि एक लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता या फिर आपको कंप्लीट मीनिंग किसी भी चीज़ का नहीं देता। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स है इन द क्लासरूम, ऑन द टेबल, वॉश्ड नाइसली। तो इन तीनों सेंटेंस में अगर आप देखें तो इन द क्लास मीन्स ये कंप्लीट सेंस है। इसमें वर्ड्स तो हैं इन दी क्लासरूम, ये तीनों मिलके वर्ड्स तो बना रहे हैं मगर ये वर्ड्स मिलकर हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहे। इन द क्लासरूम से क्या मुराद है? आपकी कोई भी सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा इसमें। ऑन द टेबल, अब टेबल के ऊपर क्या मतलब कि इसमें क्या क्यों के ऑब्जेक्शन के सवाल आते हैं। जैसे कि ये इन द क्लासरूम कि क्लास के अंदर क्या, ऑन द टेबल टेबल के ऊपर क्या मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डेवलप हो रहा है कि आपका ये चीज़ मिसिंग है कोई चीज़, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज सिंपली उसे कहा जाता है कि फ्रेज जो है एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो आपको कंप्लीट मीनिंग ना दे, किसी भी चीज़ की कंप्लीट मीनिंग ना दे। फ्रेज में वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, बल्कि ये फ्रेज जो है होता है मेजरली ऑब्जेक्ट को शो करता है। फॉर सपोज वर्ब के बाद इन द क्लासरूम टीचर स्टैंड इन द क्लासरूम, अगर मैं ये ऐसे कहूँ टीचर स्टैंड इन दी क्लासरूम कि टीचर जो है क्लास के अंदर खड़ी है। अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि टीचर क्या है, क्लास के अंदर खड़ी है। अगर मैं जस्ट कह रही हूँ इन द क्लासरूम तो इट शोज दैट समथिंग इज़ मिसिंग। तो फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता किसी भी चीज़ का। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, इन द क्लासरूम, ऑन द टेबल, इन द ग्राउंड, वॉश्ड नाइसली, दीज आर ऑल फ्रेजेस। दूसरी चीज़ आती है क्लॉज। अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड से सेम एज जैसे फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड इज सेम एज इट इज, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। बट द थिंग इज डिफरेंट इज कि फ्रेज आपको कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस नहीं देता, बट क्लॉज जो है आपको कंप्लीट सेंस देता है। क्लॉज आपको कंप्लीट सेंस देता है और फ्रेज आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता। अनदर थिंग इज कि क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ मिलकर बनता है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि जॉन बाउट अ न्यू कार। अब इस सेंटेंस में जॉन जो है आपका सब्जेक्ट है, बाउट जो है वो वर्ब है। तो अगर हम जस्ट ये कहें कि जॉन बाउट, जॉन ने खरीदा, अब क्या खरीदा, क्यों खरीदा, इससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है कि जॉन ने कोई चीज़ खरीदी है। जॉन बाउट ये आपका हो गया क्लॉज। अब अ न्यू कार जो इसके साथ है ये आपका फ्रेज है, अ न्यू कार, एक नई गाड़ी। तो ये अ न्यू कार क्या है? ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ऑब्जेक्टिव फ्रेज। इसको हम ऑब्जेक्टिव फ्रेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो फ्रेज है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर जो फ्रेज है वो ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो फ्रेज है वो अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच को देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच में कोई नाउन फ्रेज होता है, कोई प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज होता है।
फॉर सपोज अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है आ। आप सबको पता है कि आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के साथ लगता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आ लगा है वो किसी नाउन के लिए लगा है। इट मीन्स यहाँ पर जो फ्रेज है आ न्यू कार, तो यहाँ पर एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है, और ये ऑब्जेक्ट जो बना है ये एक फ्रेज है। तो ये फ्रेज कहलाएगा नाउन फ्रेज। इट मीन्स कि वो फ्रेज का वो हिस्सा जो कोई नाउन के साथ लगा हुआ हो या फिर जो नाउन को शो करे, तो इट मीन्स अ नाउन फ्रेज। अगर यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन को फ्रेज कर रहा हो तो वो कहलाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज। अनदर एग्जाम्पल इज शी वॉकड। अब सेकेंड एग्जाम्पल्स में देखें कि शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है और वॉक जो है आपका वर्ब है। तो इट मीन्स ये शी वॉक वो टहल रही है या वो चल रही है। तो इस सेंटेंस में शी जो है सब्जेक्ट है और वॉक जो है आपका वर्ब है। तो क्लॉज वही होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब का मजमुआ हो या वर्ब से मिलके बना हो। शी वॉक मतलब कि वो चल रही है या वो टहल रही है। तो इट मीन्स ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है कि वो चल रही है या वो टहल रही है। कहाँ चल रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ टहल रही है, इससे आपका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, मगर ये चीज़ आपको कंप्लीट सेंस ऑफ दे रही है। अनदर एग्जाम्पल इज द सन इज शाइनिंग। सूरज चमक रहा है। द सन आपका सब्जेक्ट है, शाइनिंग आपका वर्ब है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें कि सूरज जो है चमक रहा है, तो ये भी सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग दे रहा है। तो सब्जेक्ट वही होता है, क्लॉज वही होता है जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बना हो और आपको कंप्लीट सेंस दे। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और वो आपको कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग नहीं देता।